देखिए, हमारी आज की इस दुनिया में ना एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास है। अक्सर जिस कमरे में जो आवाज सबसे तेज होती है ना, यकीन मानिए, उनकी जेबें उतनी ही खाली होती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी साइलेंट वेल्थ यानी खामोश और सच्ची आर्थिक सादगी की ताकत को समझने वाले हैं। क्योंकि दिखावे के इस दौर में असली ताकत शोर में नहीं, शांति में छिपी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई असली अमीर लोग अपने पैसे का दिखावा करते हैं? क्या सच में वेल्थ को किसी ऑडियंस की जरूरत होती है? एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब पैसा बहुत जोर से बोलने लगे ना, तो उसका बढ़ना वहीं रुक जाता है। सीधी सी बात है, अगर पैसा शोर मचा रहा है तो इसका मतलब है कि वो खर्च हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा। अब इसको ऐसे समझिए, आज हमारे आसपास दो बिल्कुल अलग दुनिया चल रही हैं। एक तरफ है दिखावटी अमीरी, यानी हर महीने नया फोन, सिर से पांव तक ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर लाइफ का पूरा शोर। लेकिन सच्चाई क्या है? इस शोर के पीछे अक्सर एक ऐसी जेब होती है जो खाली है और एक दिमाग जो बेचैन है। वहीं दूसरी तरफ आती है खामोश अमीरी। ये वो लोग हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इन्हें दिखावे से ज्यादा अपनी मानसिक शांति और स्थिरता प्यारी है। ये फर्क सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब हम इस खामोश अमीरी की बात करते हैं ना, तो वॉरेन बफेट से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई और हो। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हमेशा शामिल रहने के बावजूद उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल साधारण है। मतलब अरबों डॉलर की नेटवर्थ है, फिर भी जिंदगी बिल्कुल एक मिडिल क्लास इंसान जैसी। वो इस मॉडर्न दिखावटी दुनिया के सबसे बड़े अपवाद हैं। उनका एक बहुत ही सटीक नियम है। उनका मानना है कि अगर आज बेवजह की चीजें खरीदी जाएंगी तो बहुत जल्द एक वक्त आएगा जब अपनी जरूरत की चीजें ही बेचनी पड़ जाएंगी। खैर, हैरानी की बात तो ये है कि आज भी बफेट साहब उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने कई दशकों पहले कुछ $1000 में खरीदा था। कोई बड़ा आलीशान महल नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। वो दिखावे के स्टेटस से ऊपर उठकर आर्थिक स्थिरता को चुनते हैं। तो फिर आखिर ये असली अमीरी है क्या चीज? असल में जो सच में अमीर हैं, उनके लिए पैसा दुनिया को इम्प्रेस करने का जरिया नहीं होता। उनके लिए ये जिंदगी भर की आज़ादी और स्थिरता पाने का एक टूल है। असली वेल्थ इंसान को आज़ाद करती है, जबकि ये जो दिखावा है ना, ये सिर्फ दूसरों की नज़रों का गुलाम बनाकर रख देता है। आजकल लोग अमीर होने से ज्यादा अमीर दिखने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, ये दिखावा जितना बड़ा होता है, पर्दे के पीछे का बैंक बैलेंस उतना ही कमजोर निकलता है। अमीर दिखना सिर्फ चंद दिनों की चमक है, ये तो बस दूसरों के लिए जीना हो गया। जबकि अमीर होना अपने खुद के सपनों में इन्वेस्ट करना है, जिंदगी भर की आज़ादी और मानसिक सुकून पाना है। अक्सर ये बात भुला दी जाती है कि समाज में इज्जत महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि हमारी दी गई वैल्यूज से मिलती है। और जब आधी दुनिया सोशल मीडिया पर एक फेक लाइफस्टाइल दिखाने में बिजी होती है ना, ठीक उसी वक्त ये खामोश अमीर लोग चुपचाप अपनी नींव मजबूत कर रहे होते हैं। एक बड़ा ही सीधा सा उसूल है, अगर सोते वक्त पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढा गया तो आखिरी सांस तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, बस यही असली आजादी है। यहाँ तक आते आते एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, ये जो सच में अमीर लोग होते हैं, ये अपना पैसा इतना छुपाते क्यों है? क्या इसका मतलब अपने पैसे को बस एक तिजोरी में बंद करके रखना है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजी का खेल है। असल में आर्थिक ताकत का शो ऑफ करना एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब बहुत ही आसान है, खामोशी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। देखिए, जब कोई अपनी इनकम, आर्थिक लक्ष्य और आने वाले प्लान्स के बारे में सबको बताने लगता है, तो वो एक तरह से लोगों को जज करने का ओपन इनविटेशन दे रहा होता है। आमतौर पर लोग इतनी दूर की सोच समझ नहीं पाते। उनका फोकस बस उस सफलता का फायदा उठाने या उसे तोड़ने पर होता है। इसीलिए अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना ही सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त फिलॉसफी काम आती है। सफलता को अंदर से पूरी तरह महसूस किया जाए, उसका जश्न मनाया जाए, लेकिन बाहर उसका दिखावा ना हो। सोचिए, जब दुनिया को पता ही नहीं होगा कि किसी के पास क्या है, तो वो उसे छीनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? जो प्रॉपर्टी या नेटवर्क शांति से बढ़ती है, वही लंबे वक्त तक टिकती भी है और असली सुकून भी देती है। अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें, तो चाहे वो वॉरेन बफेट हों, रतन टाटा हों, जेफ बेजोस हों या फिर मुकेश अंबानी, ये वो लोग हैं जो शायद इस दुनिया की कोई भी लग्जरी खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ये लोग अपने ब्रांडेड कपड़ों या महंगी घड़ियों के लिए न्यूज में रहते हैं?
नहीं, पूरी दुनिया इनकी इज्जत करती है इनके दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इनकी ग्राउंड टू अर्थ सादगी और वैल्यू क्रिएट करने पर इनके अटूट फोकस के लिए। तो इससे एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि असली ताकत हमेशा शांति में होती है। एक इंसान जितना ज्यादा बोलता है ना, वो जाने अनजाने में अपने उतने ही राज बाहर ला देता है। और जब किसी के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो कॉम्पिटिटर्स के लिए उसे नीचे गिराना बड़ा आसान हो जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग वाकई में महान और सफल होते हैं, वो शांति से अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। अब सवाल ये है कि आम जिंदगी में इस माइंडसेट को लाया कैसे जाए। इसका एक सीधा सा ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, पैसे को स्टेटस दिखाने का जरिया बनाने के बजाय आजादी पाने का टूल बनाएं। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें। और तीसरा, सबसे अहम, जब तक सपने सच ना हो जाएं, तब तक बिना कोई ढिंडोरा पीटे चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। एक कहावत है ना, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इसका लॉजिक बहुत क्लियर है। फालतू की बातें करने या हवाई सपने दिखाने से 1000 गुना बेहतर है कि शांत रहकर कुछ नया सीखा जाए। पर्दे के पीछे रहकर अपनी स्किल्स को बढ़ाना और खुद पर काम करना बाहर शोर मचाने से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि जब हर कोई चिल्लाने में लगा हो, सिर्फ अटेंशन पाने और दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक उसी भीड़ के बीच एक असली विजेता सिर्फ अपनी राह पर बिना आवाज किए चल रहा होता है। शोर मचाने वाली भीड़ को बस ध्यान खींचना होता है, लेकिन एक विनर को रिजल्ट्स देने होते हैं। खामोशी अपने आप में एक रहस्य पैदा करती है और उस रहस्य में एक गजब की पावर छिपी होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि दुनिया को अपने बैंक बैलेंस के नंबर्स बताने से ज्यादा जरूरी है अपने काम से ये दिखाना कि एक इंसान आखिर बन क्या रहा है। असली अमीरी किसी सोशल मीडिया अपडेट या चमकीले ब्रांड से नहीं बनती। ये बनती है एक बेहतर सोच, मजबूत माइंडसेट और लगातार आगे बढ़ने से। बिना शोर किए आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आर्थिक सादगी और खामोशी के अंदर कितनी बड़ी ताकत छिपी है। लेकिन फाइनेंस और पैसे के इस पूरे विज्ञान में अभी भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना बाकी है। इसी सोच के साथ हम इस चर्चा को एक जबरदस्त सवाल पर रोकते हैं। पैसे के वो ऐसे 7 नियम आखिर कौन से हैं जो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए जाते? इनका जवाब ही हमारी आर्थिक जिंदगी का वो राज है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।